जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। त्याग सिर्फ कहकर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी, और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी। सेंसस पे एक आदमी एक्स ये सेंसस पे जी रहा है। सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज। एक्स ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस हैं। और 25 साल तक, 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे, और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड। इनका बॉस माइंड, और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। और 25 साल की आदत, बचपन में आपने देखा होगा, या हो सकता है किया भी हो, एक खेल खेलते थे लोग कि यहां 100 बार अगर रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। आंख बंद करके अगर 100 बार यहां रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो हम भी शिकार हुए उसके सर, 100 बार रगड़ दिया। साइंस इतनी तेज उस वक्त थी नहीं कि घर्षण पैदा होगा, चमड़ी बाहर चली जाएगी, और 6 महीने तक उसका दाग बना रहा। आदत। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर? नफरत क्यों है? आदत नहीं है। आप देखो, जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है, और नुकसान बहुत करती हैं। हालांकि नुकसान तभी करती हैं वो जब उनके ऊपर मेहनत न की जाए। अगर 1 किलो आम खा के 15 किलोमीटर कोई दौड़ ले, उतनी ताकत तो कहीं पैदा ही नहीं हो सकती। तो अब त्याग किसका करना है? स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है। कैसे? कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा? सेहत। त्याग। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कहकर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। ये एक साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे, आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा, और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी। कम से कम। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते।
और लोग डरते हैं त्याग से कि जो है अगर उसको छोड़ दे और उस पार कुछ भी ना मिले तो। जैसे व्यक्ति को जब पता होता है कि मैं मारुति 800 छोड़ रहा हूं और मुझे ऑडी मिल रही है, आराम से छोड़ देगा, बहुत आराम से छोड़ देगा। लेकिन जब उसे उस पार का पता ही ना हो, जब व्यक्ति को उस पार का पता ही ना हो, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और छूटेगा भी तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बमुश्किल 5 दिन के लिए। इन इंद्रियों का त्याग करना है। जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा, सेंसेस को, उसको साधना करनी पड़ी। और जिसने सही डायरेक्शन में किया, बुद्ध ने, महावीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, तो उनको कॉन्शियस मिल गई, चैतन्य। और जिसको भी चैतन्य मिला, वो महान हो गया। त्याग किसका करना है? सेंसेस का। लेकिन त्याग के साथ तपस्या, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। आप खाना खाने बैठे, चिकन बहुत पसंद है, चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, कोई बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करिए, खाना रखिए सामने और जागरूक हो जाइए, सांसों पे आइए, बस जागरूक, अलर्ट हो जाइए, अपने आप को खाने से अलग कर लीजिए। वो जो उत्तेजना थी वो कन्वर्ट हो जाएगी। जितने लोग उत्तेजना में खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक तो ज्यादा खाते हैं और दूसरा खाते ही चले जाते हैं। जब यहां तक भोजन पहुंच जाता है कि अब नहीं जा सकता, तब उनको लगता है कि पेट भर गया। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, बेहोशी बहुसंख्यक लोगों को है सर, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूअरी वार्निंग में लिखा हुआ है टोबैको कैन मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दी है। तीन चीज, कोई विटामिन नहीं, कोई यूजफुल चीज नहीं। ये बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब ये नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी, आंख खुली होकर भी बेहोशी होती है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने। किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन और भगवान के बीच, यह है साधना और ध्यान। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, डायरी।
और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। एक एक चीज किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। इनर इंजीनियरिंग होगी ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो। एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी।